हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में दो ही भर्ती थी जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। एक थी पुलिस भर्ती और एक थी शिक्षक भर्ती। पुलिस भर्ती तो आपकी लगभग 80,000 पदों पे सब मिला लें तो आ गई है, लेकिन शिक्षक भर्ती अभी भी रास्ता दिख रही है। 5 साल हो गए, तारीख पे तारीख जा रही है और हर तरह का संघर्ष इसके लिए हुआ है, बट वैकेंसी नहीं आई प्राथमिक क्षेत्र में शिक्षक भर्ती। तो उसी के संबंध में कल एक लेख छपा था न्यूज़पेपर में। उसी के माध्यम से जो लोगों के मायूस चेहरे थे वो कल खिल गए हैं और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि इलेक्शन से पहले हो सकता है हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ये उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी भर्ती के लिए, जो कि पिछले विधानसभा सत्र में बताया गया था। जो सीएम है और उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो बताया गया था वो यही बताया गया था कि 51,000 समथिंग पद खाली हैं जिस पे एक भर्ती लंबित है और योजना नहीं है। सॉरी, शिक्षा मंत्री ने सीधे कहा था इस पर कोई भर्ती देने की योजना नहीं है फिलहाल अभी, बट पिछले कुछ समय से हलचल इसमें चल रही है और आप बहुत जल्दी उम्मीद यही लगाएंगे कि भर्ती आए। और हर जगह भर्ती आ रही है शिक्षक के क्षेत्र में, बस यूपी में ही एक समझ लीजिए सूखा पड़ा हुआ है पिछले 5 साल से। और पिछली भर्ती अभी तक नहीं निपट पाई है तो अगली भर्ती क्या आएगी? 2011 की भर्ती अभी तक नहीं निपटी, सोच लीजिए। उसका भी चल रहा है कुछ ना कुछ। तो उसी के संबंध में देखते हैं कि नई शिक्षा भर्ती के बारे में क्या लेख छपा है और ये 51,000 पदों पे होगी कि ज़्यादा होगी, चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे और ये योगी जी ने कहा है। 3 सदस्य समिति बनाई गई है, राजस्व परिषद चेयरमैन होंगे और अन्य सदस्यों में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद होंगे। विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की जा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा परिषद इसमें सदस्य की भूमिका में होंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और प्रदेश में जल्द होगी एक और शिक्षक भर्ती। जैसे देख सकते हैं 68,569 वैकेंसी युवाओं के लिए काल बन के आई थी, इसने हर चीज़ तबाह करके रख दी। इससे ज़्यादा नकल किसी वैकेंसी में नहीं हुई है और इस भर्ती को हटाया भी नहीं गया और यही भर्ती तब से चल रही है, ना किसी को आने दे रही है ना किसी को जाने दे रही है। काल बन के आई है 69,000 वैकेंसी, आगे जो आने वाली वैकेंसी उसके लिए और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं शिक्षा भर्ती के लिए उनके लिए। तो देखिए जो हमारे लिए काम की बात है वो देखते हैं। बीते 2 सालों से 51,000 पदों पर, यहाँ देखिए इस जगह पे आप, बीते दो सालों से 51,000 पद रिक्त हैं जिन पर भर्तियां होनी है। शिक्षा कमेटी गठित कर दी गई थी, आपको भी पता है, लेकिन उसके सदस्य अभी तक निर्धारित नहीं किए गए। सिर्फ संख्या बता दी गई कि 11-12 होंगे और एक अध्यक्ष होगा आपका, ये सब वगैरह, लेकिन अभी तक उस पर कोई पोस्ट नहीं दिया गया है। तो वही देखने वाली बात होगी। कमेटी के गठन के बाद रिक्त पदों का आकलन फिर से किया जाएगा और ये पद घट जाएंगे, मैं पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ। अभी आपने एएलपी की पोस्ट देखी होगी, पिछले बार वो 25-26 हज़ार में आई थी, इस बार देख लीजिए 5,000 समथिंग में है। सॉरी, लगभग 6,000 समथिंग में है। तो ये पोस्ट घटेंगे जरूर, इतना पता है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। विद्यालय में जरूरत के अनुसार शिक्षकों के नए पद सृजित और रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जानी है। 20,000 काट लीजिए क्योंकि पिछले दिनों 12,000 समथिंग भर्ती और 5,000 समथिंग भर्ती पे जो पिछली भर्ती है उस पर लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। और आपने भी देखा होगा 72,000 प्लस पदों पे, और जो पिछली वैकेंसी और थी 12,000, उसमें जो पद रिक्त थे 5-6 हज़ार, उस पर भर्ती दी गई है। तो 20,000 इसमें आप काट ही लीजिए पहले ही। राजस्व परिषद के अध्यक्ष, उसके बाद देखते हैं क्या है। विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जा रही है। बेसिक शिक्षा और शिक्षा बेसिक सचिव शिक्षा परिषद में इसमें सदस्य में भूमिका में होंगे। यह समिति रिक्त पदों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सीएम शुक्रवार को टीम 9 की बैठक में यह निर्देश दिया है। उनके अलग अलग टीम द्वारा है जो कि अलग अलग क्षेत्र को देखते हैं। और उसके बाद ये चीज़ें थी। तो बहुत जल्दी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी में भी देखने को मिल सकती है। बिहार ने तो बिल्कुल एक तरह से रिकॉर्ड बना रखा है, पेपर दे के आओ, 1 सप्ताह में रिजल्ट और 1 महीना के अंदर ज्वाइनिंग पढ़ाने लगो। यही सिस्टम होना भी चाहिए। जब इलेक्शन टाइम पे होते हैं और तुरंत रिजल्ट आता है तो बाकी चीज़ों को क्यों नहीं आते हैं। तो एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको बहुत जल्दी यूपी में देखने को मिल सकती है और एक बड़े पदों पे होगी। आकलन किए जा रहे हैं अभी रिक्त पदों के। हो सकता है कि आपको इलेक्शन के पहले इसके नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन जब भी पीआरटी वैकेंसी आती है एक चीज़ याद रखिएगा, सुपर टेट जब भी आता है ये ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। 1 महीना देंगे, उसी में फॉर्म भरवाएंगे और उसी 1 महीने बाद पेपर हो जाता है। चाहे आप 69,000 देख लो, चाहे 68,500 की वैकेंसी देख लो। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। पढ़ते रहिए, अपने कंटिन्यू रखिए पढ़ना शिक्षक भर्ती के लिए भी, क्योंकि बिहार के लिए तो आप पढ़ ही रहे होगे। अगस्त में फिर पेपर है वहाँ पे बीपीएससी का, तो ये भी पढ़ते रहिए साथ में यूपी के लिए भी। जब भी पेपर आएगा तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का, जैसे आपने देखा है ना, आवेदन 50 लाख क्रॉस कर गया। शिक्षक भर्ती में भी लगभग उससे उतना तो नहीं, लेकिन उससे कम भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा इंडिया इन्वाइट होता है यूपी में फॉर्म भरने के लिए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। जैसा होगा मैं अपडेट करता रहूँगा, चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।